अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जब हम किसी भी डेटा को एंटर करते हैं यूजर यूजर से, कीबोर्ड से एंटर करता है यूजर, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारे इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, हमारे पास क्या हो सकता है, कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास कैसे पता लगेगा कंपाइलर को कि हमारे पास जो डेटा है यूजर ने एंटर किया है वो किस टाइप का डेटा हमारे पास है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि हमने जो डेटा है वो किस टाइप का रीड आउट किया है कीबोर्ड से, मतलब यूजर ने जो डेटा है वो किस टाइप का एंटर किया है। तो हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो यूज होते हैं किन फंक्शंस के साथ, प्रिंटफ फंक्शन के साथ एज वेल एज दी स्कैनफ फंक्शन के साथ। जैसा हमें पता है कि स्कैनफ फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम, इनपुट को रीड करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, और प्रिंटफ का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। यानी कि इन दोनों फंक्शंस के साथ हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज होता है, जो कि क्या करते हैं, टू टेल द कंपाइलर दैट द टाइप ऑफ डेटा बीइंग रीड और रिटर्न, कि किस टाइप का जो डेटा है उसको आपने रीड किया है और रिटर्न है, मतलब किस टाइप का जो डेटा है वो एंटर हुआ है। अब बात आती है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये हमेशा स्टार्ट होते हैं हमारे पास किसके साथ, परसेंटाइल सिंबल के साथ। ये किसके साथ स्टार्ट होते हैं हमारे पास, परसेंटाइल सिंबल के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डेटा को एंटर किया है कि जो वैल्यू है फ्लॉट वैल्यू है, मतलब कि सपोज कीजिए मेरे पास जो वैल्यू है 3.24, ये हमारे पास किस टाइप की वैल्यू है, किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटाइल एफ। क्या हो जाएगा हमारे पास, परसेंटाइल एस। अगर मान लीजिए मैंने किसी करेक्टर को एंटर किया है, सपोज कीजिए मैंने सी किसी करेक्टर को एंटर किया है, करेक्टर के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटाइल सी। इज इट क्लियर। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल के साथ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच। ये हमें पता है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना है किसी भी कोड को रन करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर इंट मेन मेन फंक्शन यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब आपने यहाँ पर एक क्या लिया, वेरिएबल लिया माई नम, जिसका नेम, वेरिएबल का नेम क्या है माई नम, और आपने वैल्यू क्या असाइन किया 15। आपको पता है 15 जो वैल्यू वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो आपने यहाँ पे इंट डेटा टाइप को लिखा है। अब आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ माइनम। माइनम को आप जब प्रिंट करेंगे तो हमें पता है किस टाइप की वैल्यू है हमारे पास, ये इंटीजर टाइप की है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है हमारे पास, परसेंटाइल डी। क्या होता है, परसेंटाइल डी। जैसे फ्लोट के लिए एफ होता है, करेक्टर के लिए सी होता है, ऐसे ही हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू है उसके लिए क्या होता है, परसेंटाइल डी होता है। रिटर्न जीरो, आपको पता है कि जब आप मेन फंक्शन की सामने इंट लिखते हो, कि मेन फंक्शन जो आपका इंट टाइप का है, मतलब डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेगा। आई होप आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। यस, हमारे पास यहाँ पर किसकी, कौन कौन से टाइप के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और किस किस डेटा टाइप के लिए हमारे पास वो यूज होते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है तो आप क्या करेंगे, वहां पर परसेंटाइल डी यूज करेंगे। और इंटीजर में भी आपको पता है दो तरह की वैल्यूज होती है, एक होती है साइंड और एक होती है अनसाइंड। साइंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर 10, मतलब ये +10 है, और यहाँ पर -5, यानी कि एनी नंबर विद साइन, प्लस और माइनस साइन, विल बी नोन एज दी साइंड इंटीजर। इज इट क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ आपके पास इंटीजर वैल्यू है जो कि अनसाइंड है, अनसाइंड की केस में मतलब कि आपने 10 के आगे यहाँ पर कुछ भी सिंबल नहीं लगाया है, तो आपके पास ये माइनस नहीं लगाया है। आपको पता है जब हम किसी नंबर के आगे कुछ भी नहीं लगाते डेफिनेटली वो आपके पास प्लस कंसिडर होता है, तो आपने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया है, तो अनसाइंड इंटीजर इसको आप बोलेंगे। अनसाइंड के केस में आपके पास यूज होगा परसेंटाइल यू। फ्लोट के केस में आपके पास फ्लोट वैल्यू 3.14, परसेंटाइल एफ। डबल के केस में आपके पास क्या होगा, बेसिकली आपको पता है फ्लोट और डबल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस होते हैं हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू जो होती है अप टू 2 डिजिट होती है फ्लोट के केस में। लेकिन अगर हमारे पास वो ही वैल्यू मोर देन 2 डिजिट हो जाए, मोर देन 2 प्लेसेस हो जाए, जहां पर आप देखेंगे कि 0.145 159, हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। इज इट क्लियर।
तो फ्लोट के केस में और डबल के केस में क्या डिफरेंस होता है कि फ्लोट के लिए आप यूज करते हैं परसेंटाइल एफ। अब आपको पता है फ्लोट का ही दूसरा नेम जो होता है डबल होता है, क्योंकि वही आपका प्रिसाइज वैल्यू जो है बढ़ जाती है वहां पर। तो इसको आप और क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग फ्लोट। क्या बोल सकते हैं इसको आप, लॉन्ग फ्लोट। लॉन्ग फ्लोट इसको आप बोल सकते हैं। तो लॉन्ग फ्लोट के लिए एल एफ, तो आपके पास यहां पर क्या यूज होगा, एल एफ, तो परसेंटाइल एल एफ। करेक्टर के केस में आपके पास कोई भी करेक्टर है, ए नाइन कुछ भी आपके पास हो सकता है, तो परसेंटाइल सी। अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो या फिर दिव्या, हमारे पास यहाँ पर हेलो में कितने करेक्टर्स हैं, बेसिकली 5, दिव्या में कितने हैं, 5, रोमा में कितने हैं, 4। तो हमारे पास स्ट्रिंग के केस में यूज क्या होगा, परसेंटाइल एफ। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास हेक्साडेसिमल के लिए, और हेक्साडेसिमल दो टाइप से हो सकता है, एक तो हो सकता है लोअर केस, एक हो सकता है अपर केस। लोअर केस के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर स्मॉल एक्स, और यहाँ पर अपर केस के लिए आप यूज करेंगे कैपिटल एक्स। तो परसेंटाइल एक्स आपके पास क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, पहली बात। दूसरी बात आपके पास कैसी है, लोअर केस है वो। लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल एक्स है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो हेक्साडेसिमल तो है ही, और वो अपर केस भी हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेक्साडेसिमल आपको पता है ओ एक्स, यहां पर शुरू हो रहा है ओ एक्स, और यहां पर 1 ए। तो ए यहां पर क्या है, स्मॉल, और यहां पर क्या है आपके पास, कैपिटल। तो कैपिटल के केस में कैपिटल एक्स, स्मॉल के केस में स्मॉल एक्स। अगर मैं बात करती हूँ हमारे पास और किस टाइप की वैल्यू जो हो सकती है, वो ऑक्टल टाइप की हमारे पास हो सकती है। तो ऑक्टल में आप क्या करेंगे, परसेंटाइल ओ। तो क्या हो जाएगा, परसेंटाइल ओ। पॉइंटर एड्रेस, ये पॉइंटर हमारे पास होता क्या है, इसको हम आगे वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर के लिए हमारे पास होता है परसेंटाइल पी। डबल परसेंटाइल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि वो आपके पास परसेंटाइल सिंबल को प्रिंट कर देगा। परसेंटाइल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपके पास वो परसेंटाइल सिंबल को प्रिंट कर देगा। अब छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट और बता ही देती हूँ आपको कि पॉइंटर एड्रेस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। हमारे पास मान लीजिए एक यहाँ पर वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10। ए हमारे पास क्या है, वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया है 10 को। इज इट क्लियर। अब आपको पता है हर एक वेरिएबल को जब हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, उसका एक एड्रेस होता है। मान लीजिए उसका एड्रेस है 1249 अप टू सोन वट एवर। अब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 10, लेकिन ये इसका क्या है, मेमोरी एड्रेस। इस मेमोरी एड्रेस को जो पॉइंट करेगा उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर। तो हमारे पास पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। आई होप आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। तो पॉइंटर एड्रेस के केस में हमारे पास क्या होता है, परसेंटाइल पी। आई होप आपको जितने भी हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनको आपने देख लिया है। और हाँ, इनका यूसेज कहाँ कहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर परसेंटाइल डी इंटीजर वैल्यू को लिखते हैं तो प्रिंट एफ स्कैन एफ के साथ भी यूज कर सकते हैं। परसेंटाइल यू दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके पास यहाँ पर ये है ना, परसेंटाइल एफ, लॉन्ग फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास ऑक्टल वैल्यूज आ जाएंगी, पॉइंटर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगी, उसके केस में आप सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन के साथ। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए इनको हम अगली वीडियो में छोटे से एग्जांपल के साथ देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन के साथ आप कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं, और स्कैनफ फंक्शन के साथ आप कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं। मेरी और वीडियोज के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।